जय श्री कृष्ण। आज हम उस दिव्य ग्रंथ की यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसने न केवल अर्जुन की जिंदगी बदली बल्कि हजारों साल से पूरी मानवता का मार्गदर्शन किया है, भगवद गीता। लेकिन गीता क्या है, क्यों इसे पढ़ना चाहिए और यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ी है? इन सवालों को समझे बिना गीता का अध्ययन अधूरा है। इसलिए आज का पहला भाग, एक भगवद गीता क्या है? भगवद गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह दिव्य उपदेश है जो हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए लागू होता है। गीता हमें यह नहीं बताती कि दूसरों को कैसे बदलें, गीता हमें सिखाती है स्वयं को कैसे बदलें। यह 18 अध्यायों वाला ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन के हर भाग को छूता है। मन की उलझन, कर्तव्य, भय, दुख, मोह, कर्म, भक्ति, ज्ञान और अंत में मोक्ष, सृष्टि के सबसे गहरे सत्य को सरल शब्दों में समझाने वाला ज्ञान यही गीता है। हमें गीता क्यों समझनी चाहिए? आज की दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, लोग अधिक सोचते हैं, कम जीते हैं, मन बिखरा हुआ है, भय हर तरफ है, मन दुख, इच्छा और लालच से भरा है। ऐसे में गीता हमें वह सब सिखाती है जो स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखा पाते। गीता इसलिए जरूरी है क्योंकि एक, यह मन को जीतना सिखाती है। कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। गीता मन को संभालना सिखाती है। 2, यह कर्तव्य निभाना सिखाती है। हम सब अर्जुन की तरह उलझते हैं, क्या सही है, क्या गलत है? गीता कहती है, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। 3, यह दुख और डर से बाहर निकालती है। गीता बताती है, दुख शरीर का है पर शांति आत्मा में है। 4, यह अहंकार को खत्म करती है। अहंकार हर समस्या की जड़ है। गीता कहती है, मैं नहीं, ईश्वर ही करता है। 5, यह जीवन को सही दिशा देती है। जब रास्ता न दिखे तब गीता दीपक बनती है। 6, यह मृत्यु का भय मिटाती है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है। यह वचन जीवन में अडिग शक्ति देता है। 7, यह हर धर्म, हर व्यक्ति के लिए है। गीता किसी एक जाति, धर्म या समुदाय की नहीं, यह मानवता की संपत्ति है। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। पूरी विस्तृत कहानी, भाव और ज्ञान सहित। कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध क्षेत्र। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां धरती सूखी है, हवा सख्त है और वातावरण युद्ध की तीव्रता से भारी है। दोनों सेनाएं, पांडव और कौरव, महान ध्वजों के साथ एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। ध्वजों पर हनुमान का चिन्ह, पांडवों का निशान, कौरवों के झंडे हवा में लहरा रहे हैं। हाथियों की चिंगार, घोड़ों की टाप और योद्धाओं के शस्त्रों की चमक, पूरा कुरुक्षेत्र गरज रहा है। इस विकराल वातावरण में अर्जुन का रथ सबसे आगे खड़ा है और उसके सारथी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन की पहली दृष्टि अपने लोग, अपने रिश्ते। अर्जुन जब सामने देखता है तो वह दुश्मन नहीं देखता बल्कि अपने लोग देखता है। अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोण, अपने चचेरे भाई, रिश्तेदार,
मित्र, कुल के बड़े बुजुर्ग और पारिवारिक लोग, वह अचानक थम जाता है। उसका शरीर ढीला पड़ने लगता है। हाथ में पकड़ा धनुष कांपने लगता है। शरीर से शक्ति निकल जाती है। अर्जुन का हृदय दुख से भर जाता है। अर्जुन कृष्ण से कहता है, मैं यह सब नहीं कर सकता। ये मेरे लोग हैं। इनके सामने बाण चलाने का विचार भी मुझे भीतर तक हिला रहा है। वह आगे कहता है, अगर ये लोग मर गए तो घर, परिवार, परंपराएं, संस्कृति सब नष्ट हो जाएंगे। बच्चे अनाथ हो जाएंगे। स्त्रियां असहाय होंगी। कुल पर पतन आ जाएगा। अर्जुन का मन पूरी तरह मोह में बंध जाता है। अर्जुन युद्ध छोड़ता है। अर्जुन धीरे धीरे रथ के भीतर बैठ जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। मेरा मन विचलित है। मुझे विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। उसका मन टूट चुका है। अर्जुन विषाद मनुष्य की वास्तविक स्थिति। ध्यान दीजिए पार्टनर, अर्जुन की यह स्थिति सिर्फ युद्ध की नहीं है। यह हर मनुष्य की स्थिति है। जब जिम्मेदारियां भारी लगती हैं, रिश्तों में उलझन होती है, मन डर से भर जाता है, फैसले लेना मुश्किल हो जाता है, भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं, मन कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। अर्जुन वही है जहां आज लाखों लोग खड़े हैं, मोह, दुविधा, दर्द और भारी मन के बीच। जब मन दुख में हो, निर्णय क्षमता खत्म हो जाती है। जब मोह बढ़ता है, कर्तव्य भारी लगने लगता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारा अपना मन ही है। अर्जुन विषाद योग यह बताता है कि जीवन में ज्ञान तब शुरू होता है जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर स्वीकार करे कि मैं टूट गया हूं, मुझे मार्ग चाहिए। अध्याय 1 का अंतिम संदेश। जब जीवन में उलझने बढ़ जाए, मन भारी हो जाए और रास्ता दिखाई न दे, तो समझो कि गीता का ज्ञान शुरू होने वाला है। अर्जुन का दुख केवल उसका नहीं था, वह हर उस इंसान का दर्द था जो कभी न कभी जीवन के मोड़ पर खड़ा होकर अपने ही लोगों को, अपने ही हालातों को देखकर टूट जाता है। कुरुक्षेत्र जितना बाहर था, उतना ही बड़ा कुरुक्षेत्र उसके भीतर भी था। और आज हजारों साल बाद भी हम सब अपने अपने जीवन में उसी भीतरी युद्ध से गुजर रहे हैं। अर्जुन की तरह हम भी कई बार रुक जाते हैं, डर जाते हैं, उलझ जाते हैं और कर्तव्य से पीछे हटना चाहते हैं। लेकिन गीता यही तो सिखाती है, जब मन टूट जाए तो समझ लो कि भगवान का ज्ञान शुरू होने वाला है। यह अध्याय समाप्त होता है अर्जुन के रोने से नहीं, बल्कि कृष्ण के मुस्कुराने से, क्योंकि अब समय है सत्य के उद्घाटन का, ज्ञान के प्रकाश का और एक नई यात्रा का। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण वह सब बताएंगे जो जीवन बदल देता है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले भाग में शुरू होगा भगवान का दिव्य ज्ञान अध्याय 2। जय श्री कृष्ण।